भारत भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न प्रांत से बना ये देश भिन्न भिन्न कहानियों से भिन्न भिन्नाता है। और इतिहास गवाह है कि भारत में लोक कथाओं का प्रचलन कई सालों से चलता आ रहा है। और इन्हीं लोक कथाओं यानी कि फोक टेल्स को आपके लिए पेश कर रहे हैं हम कहानियों का मंत्रा में। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका आज की कहानी में, जो तमिलनाडु की एक रोचक लोक कथा है। नाम है जिसका धोखेबाज से धोखा। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी चतुराई से दूसरों को धोखा देता था, लेकिन इस बार क्या उसकी चालाकी उसी पे भारी पड़ गई? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो चलिए ले चलते हैं आपको दिलवालों की दिल्ली के एक पुराने दौर में। बहुत पहले की बात है। दिल्ली में एक अमीर तमिल व्यापारी रहता था। नाम था जिसका गंगाबंधुलू। जी हां, सही सुना आपने, गंगाबंधुलू। खैर, उसके पास धन दौलत की कोई कमी ना थी। सोना, चांदी, गहने और रुपया पैसा इतना जैसे अशरफियों की गंगा सी बह जाती। एक दिन गंगाबंधुलू को किसी काम से वाराणसी जाना था और उसको रह रहकर बस एक ही चिंता सताए जा रही थी। यो सोने चांदी के इतने सारे गहने घर पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। क्या करूं? काफी देर सोच विचार करने के बाद उसे अपने दोस्त कुट्टू स्वामी का ख्याल आया और उसने सोचा, कुट्टू स्वामी मेरा पुराना दोस्त है, उस पे भरोसा किया जा सकता है। क्यों ना मैं अपने सारे कीमती गहने कुट्टू स्वामी के पास रखवा दूं। ये तरकीब सूझते ही उसके चेहरे पे एक चमक आ गई और उसने अपने सभी कीमती गहने एक लकड़ी के डब्बे में पैक करना शुरू कर दिए। उन गहनों में 4 सोने के कंगन, एक जोड़ा कान की बाली, एक कीमती हार, अड़िक्कई, एक गोल्ड नेकलेस जिसको चंगली बोला जाता है, और एक चांदी का वड़न्नम। अरे रुकिए, ये गंगाबंधुलू के गहने की गंगा यहाँ बहना बंद नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ उसके पास एक चमकदार हीरो जड़ा हार व्यारा थोड़ू भी था। तो गंगाबंधुलू ने वो लकड़ी का डब्बा उठाया और पहुंच गया कुट्टू स्वामी के पास। उसने अपने सारे गहने कुट्टू स्वामी के पास रखवाए और हो गया वाराणसी के लिए रवाना। जब कई दिनों बाद गंगाबंधुलू अपना काम निपटा के वाराणसी से वापस लौटा तो वो अपने गहने लेने के लिए कुट्टू स्वामी के घर पहुंचा और विनम्रता के साथ उससे बोला, कुट्टू अन्ना, मैं वाराणसी से लौट आया, अब तुम मेरे गहने मेरे को लौटा दो। कुट्टू स्वामी ने एक नजर गंगाबंधुलू की तरफ डाली और बोला, गहने? कौन से गहने? मेरे पास कब गहने रखवाए तुमने? गंगाबंधुलू ने जब ये सुना तो उसका दिल तो थर-थर कांपने लगा। जिस पे उसने विश्वास किया उसने ही विश्वासघात किया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे तो उसने आओ देखा ना ताओ और सीधा अकबर बादशाह के दरबार जा पहुंचा और अपनी फरियाद बादशाह के सामने रखी। बादशाह ने अपने मंत्री की तरफ देखा और कहा, इस मामले की तहकीकात कीजिए और फरियादी को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। मंत्री ने कुछ देर समस्या का हल सोचा और फिर इशारे से गंगाबंधुलू को अपने पास बुलाया। गंगाबंधुलू रोता रोता उनके पास पहुंचा। अरे रोइए मत गंगाबंधुलू जी, एक काम करिए, आज रात ठीक 8 बजे आप कुट्टू स्वामी के घर जाना और उससे कहना कि आप वाराणसी से वापस आ गए हैं और आपने जो सामान उसके पास रखवाया था वो आपको वापस चाहिए। गंगाबंधुलू ने सोचा, जो सामान देने से पहले ही मना कर चुका है वो आज रात 8 बजे कैसे मान जाएगा, पर मंत्री की बात मानते हुए वो वहां से चला गया। मंत्री फटाफट घर गया और वहां पर एक लकड़ी के डब्बे में उसने कुछ सामान रखा और 8 बजने का इंतजार किया। जैसे ही 8 बजने वाले थे वो कुट्टू स्वामी के घर पहुंचा और दरवाजा ठकठकाया। जैसे ही कुट्टू स्वामी ने दरवाजा खोला, मंत्री ने उनसे कहा, अरे नमस्ते कुट्टू स्वामी जी, मैं ना तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, कुछ कीमती चीजें हैं, सोचा आपके पास रखवा दूं। दरअसल आप जैसा ईमानदार आदमी ही ये जिम्मेदारी ले सकता है। आपका घर काफी सुरक्षित भी लगता है और मैंने तो आपकी ईमानदारी के काफी किस्से सुने हैं।
कुट्टू स्वामी ने जब बड़ा और भारी लकड़ी का डब्बा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको लगा इस लकड़ी के डिब्बे में ढेर सारे हीरे जवाहरात बंद होंगे। उसे लालच आ गया। उसने मंत्री के सामने अपनी ईमानदारी का और दिखावा करना शुरू किया और वो मंत्री के झांसे में आकर सामान रखने के लिए तैयार होने ही वाला था कि इतने में गंगा बंधुलू ठीक 8 बजे कुट्टू स्वामी के घर पहुंचा और मंत्री के सामने ही उसने कुट्टू स्वामी से कहा, आइए कुट्टू स्वामी, मैं वाराणसी से लौट आया। मैंने तुम्हारे पास जो डब्बा रखा था वो लौटा दो। कुट्टू स्वामी ने सोचा कि उस बड़े डब्बे पर अगर हाथ मारना है तो छोटी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसलिए मंत्री के सामने खुद को ईमानदार साबित करने के चक्कर में खुशी खुशी अंदर से गंगा बंधुलू वाला लकड़ी का डब्बा लाया और उसे थमाते हुए बोला, भाई ये लो तुम्हारा सामान, खोल कर देख लो। जैसा तुम देकर गए थे वैसा का वैसा है, एक चीज भी इधर से उधर नहीं हुआ है। गंगा बंधुलू ने अपना डब्बा लिया, खोल कर देखा और खुशी खुशी वहां से चला गया। अगली सुबह मंत्री कुट्टू स्वामी के घर आया और बिना कुछ कहे अपने लकड़ी का डब्बा उठाने लगा। कुट्टू स्वामी ने कहा कि ये लकड़ी का डब्बा कहां ले जा रहे हो? मंत्री ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे उसको पकड़कर बादशाह के सामने ले आया। बादशाह ने जब माजरा पूछा तो कुट्टू स्वामी बोला, अरे ये तो मेरा डब्बा है और ये आदमी जबरदस्ती मुझे और मेरे कीमती डब्बे को यहाँ पर ले आया और इसे अपना डब्बा बता रहे। बादशाह ने सवाल किया, तुम दोनों में से ये किसका डब्बा है? अभी पता चल जाएगा। बताओ इसमें क्या है? कुट्टू स्वामी ने पलटकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, इसमें मेरे पुश्तैनी हीरे जवाहरात रखे। मंत्री मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं बादशाह सलामत, इसमें तो मिट्टी के बर्तनों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भरे हैं। ये सुनते ही कुट्टू स्वामी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब डब्बा खोल के देखा गया तो उसमें सच में मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े भरे थे। बादशाह हंसते हुए बोला, कुट्टू स्वामी, तुम्हारी चाल तो अच्छी थी, पर इस बार चालाक से चालाकी करना महंगा पड़ गया तुम्हें। और कुट्टू स्वामी वो तो क्या ही बोलेगा, वो तो सिर्फ सर झुकाए खामोश खड़ा था। इस बार वो अपने ही बनाए जाल में फंस जो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी प्लस ईमानदारी एक डेडली कॉम्बो है। मगर चालाकी से किसी के साथ धोखेबाजी करना कभी कभी अपने ही ऊपर भारी पड़ जाता है। अपनी चालाकियों और धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों को आखिरकार अपने ही जाल में फंसना पड़ता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए कहानियों का मंत्र।